यहां पर देखें, वैदिक गणित के एक सूत्र ऊर्ध्वयग्राम के प्रयोग द्वारा इस प्रकार जो है हमने ए के दो फैक्टर A1 और A2 लिया, सी के दो फैक्टर C1 और C2 लिया, और वो इस तरह लिया कि A1 C2 और A2 C1 का सम जो है वो B होगा, बीच वाला। तो A1x प्लस C1 और A2x प्लस C2 ये दो फैक्टर हो गए इक्वल टू 0, और x इक्वल टू आपका -C1 अपॉन A1 और -C2 अपॉन A2। ये आपके आ गए हैं। इस बेस पर भी हम एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब वैदिक गणित के (3x² - 4x + 1) एक प्रश्न है। दूसरा प्रश्न 3x² + x - 2। और भी दो चार क्वेश्चन चाहे तो आप अभ्यास के तौर पर कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 4 मेथड, 3 कंप्लीटिंग स्क्वायर और एक जो है वो वैदिक मेथड बाय द यूजिंग ऑफ सूत्र वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज को देखा। अब कुछ विशेष प्रकार के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और इसमें जो है वैदिक गणित का जो सूत्र प्रयोग होगा उस पर भी बातें। सूत्र है, सॉरी ये सूत्र नहीं है, ये उपसूत्र है। वैदिक गणित के उपसूत्र विलोकनम, विलोकनम का प्रयोग होगा। यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे
व्युत्क्रम। व्युत्क्रम यानी अगर हम सामान्य भाषा में इसको कहें इनवर्स प्रश्न की रूपरेखा क्या होगी, इस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर सकते हैं। देखें, एक प्रश्न होगा जैसे x प्लस x+1/x इक्वल टू 10/3। इसको अगर आप सॉल्व करें तो x² + 1/x इक्वल टू 10/3 आ जाएगा। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वैदिक गणित के जो उपसूत्र है, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि 10/3 जो नंबर है, इस 10/3 के नीचे का रिमाइंडर क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है, 3 है और 3 3 9 होता है, ये आपको पता है। तो सीधा हम 3 प्लस अगर 1/3 कर दें तो आप देखें 3 3 9 + 1 10/3। Now we can write x इक्वल टू 3। सीधा आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। अब ये एक प्रकार हो गया, इसी पर हम दूसरा प्रकार देखते हैं। इसी प्रश्न से रिलेटेड एक सेकंड एग्जाम्पल को जरा ध्यान देते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और दूसरे एग्जाम्पल को ध्यान देते हैं। और इनमें वैदिक गणित का उपसूत्र विलोकनम का प्रयोग होता है। एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं।
x plus 1 by x (1 plus x upon x) equal to (37/6). अब यहां भी आप डिनोमिनेटर चेक करें तो आप देखें 6 6 जा 36 प्लस 1 37 होता है। तो इसके एक पोर्शन यानी एक दूसरे का इनवर्स है, तो इक्वल टू 6 ले सकते हैं या फिर 1/6 ले सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। और सिक्स प्लस 1/6 यह आ गया आपका x प्लस 1/x को आप 6 ले सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास x इक्वल टू आ जाएगा -6 अपॉन 5 या 1/5। इस तरह के प्रश्न को हम ले सकते हैं। अब एक प्रश्न और इसमें हम लेते हैं, ये थर्ड एग्जाम्पल के लिए।
x plus 1 अपॉन x माइनस 1, और यहां पर x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अगर एक प्रश्न हो 26 अपॉन 5, यहां भी जो कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है वो 5 और 1/5 का बन रहा है। तो आप इसको सामान्य विधि से यदि सॉल्व करने का प्रयास करें तो आप समझ सकते हैं कितना समय लगेगा, लेकिन वैदिक गणित के सूत्र विलोकनम के माध्यम से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस पर बेस्ड एक थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पर अब हम आपके लिए दे देते हैं, इसको आप प्रयास कर सकते हैं और सोच सकते हैं। इसमें अगर यहां प्लस के जगह हम माइनस डाल दें तो भी हम इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं। सिर्फ वही चीज है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये दूसरा प्रश्न है। इसी पर x प्लस 7 अपॉन x प्लस 9, x प्लस 9 अपॉन x प्लस 7 इक्वल टू 32 अपॉन 63। हाँ, थोड़ा सा इसको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप चाहें तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अब आपके पास देखें 5x प्लस 9 5x माइनस 9, 5x माइनस 9 5x प्लस 9।
इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं 56 on 45। हालांकि ये हमने थोड़ी सी डायरेक्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया था। देखते हैं, एक प्रश्न और हमने थोड़ा सा तैयार किया था, अगर वो कोई नहीं, आगे आपको इसकी चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चंस की बातें होंगी। एक पैटर्न और इसमें था, कोई नहीं, इस तरह के स्पेशल कुछ क्वेश्चंस आए थे। अब कुछ व्यवहारिक प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। सर ये x+7 और x+9 में प्लस आएगा बीच में, तो ये 32 नहीं आ रहा। माइनस कर रहे हैं तब 32 आ रहा है। माइनस कर लीजिए, कोई बात नहीं, देखेंगे तो क्या करना है। कोई बात नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है x-1/x=5/6, इसमें x को क्या मानेंगे? कहाँ पे? अभी सर एक एग्जांपल थर्ड में जो सेकंड क्वेश्चन है,
अब थोड़ी सी हम जो चर्चा करेंगे एक प्रश्न आपके सामने है, इसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें और उसके हमने इक्वेशन भी नीचे दे रखे हैं। तब तक मैं 1 मिनट देखता हूं और फिर आपसे मिलता हूं, 1 मिनट में मिलता हूं। इसको जरा तब तक पढ़ने का प्रयास करें।